गाइस, मेरा नाम है लोकेश सामरिया। आप देख रहे हो हमारे क्लास 2.0। आज हम देखने वाले जो राजस्थान पुलिस जो 7 को अगर पेपर हुआ है उसका देखने वाले हैं कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन है और कैसे क्वेश्चन प्रकार के आए हुए हैं। तो आप मेरे साथ बने रहना लास्ट तक ताकि आप हर एक क्वेश्चन को समझ सको। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो रीजनिंग क्वेश्चन देखो कितने आए हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आपको मतलब काफ़ी अच्छे रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं और काफ़ी आपके जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम से पूछेगा। आपको देखो मैं कई चीज़ें बताता हूँ। जैसे जो ये छठा क्वेश्चन है वो पिछले एग्ज़ाम में भी आया था, मतलब कल जब एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था। और जो आठवां क्वेश्चन वो भी कल वाले एग्ज़ाम में आया हुआ है। और जो आप अगर आगे देखोगे, हाँ ये आपको कल पूछा गया था कि लोकसभा में कितने सांसद चुने जाते हैं। आज सॉरी, कल राज्यसभा में पूछा गया था, आज लोकसभा में पूछा गया है। तो देख पा रहे हो कि जो पेपर है वो सिमिलर आ रहे हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन कल एक दूसरे टाइप में क्वेश्चन आया था, लेकिन ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। जो ये फॉर्म की इक्वेशन पूछे गए ये तो कल भी पूछे गए, तो आज भी पूछा गया। तो आप देख पा रहे हो कि कल और आज में काफ़ी क्वेश्चन सिमिलर है। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, अगर आप आज और कल का पेपर ढंग से अगर आप देख लेते हो और बाद में आप 8 तारीख का पेपर अगर देने जाते हो तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बहुत सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मैं आपको और क्वेश्चन भी दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे कल पूछा गया था महाराणा प्रताप के बारे में, बहुत कुछ पूछा गया था, उसका नाम दूसरा नाम क्या है, ऐसे बहुत कुछ उसमें पूछा गया था। इसका जो आंसर शीट मैं आपको जल्दी ही बता दूंगा, मतलब आपको आ जाएगी। जो ये बस 25वां क्वेश्चन, ये कल वाले क्वेश्चन जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसमें से आया, सेम टू सेम इसका आंसर 8 है। तो देखो पेपर से सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कितना मतलब इजी। आप अगर आप कल का पेपर अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन कम से कम आए हैं। मतलब एक क्वेश्चन अगर 4 नंबर का भी होता है तो 15 चौके 60 नंबर आपके सीधे बनते हैं। तो आपके दोनों पेपर पढ़ने बहुत जरूरी है। जो 27वां क्वेश्चन वो सेम टू सेम है, कल वाले में यही क्वेश्चन था, आज वाले में यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको दिया है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो आगे डिस्कस करते हैं। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखो हल्दी का आर्टिकल पूछा गया था कब होता है, आज उसने ये कल दिया था हल्दी घाटी में युद्ध कब हुआ था, आज उसने ये पूछ लिया है। यहाँ पे देखो निम्न से नदी चंबल की एक सहायक नदी, ये भी कल पूछा गया था। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन आप देख पा रहे हो। जो आपका 37वां क्वेश्चन ये भी कल सिमिलर क्वेश्चन ऐसा आपका आया था। और जो 38वां क्वेश्चन ये तो सिमिलर ही कल आया था। तो मतलब देख पा रहे हो क्वेश्चन एकदम सिमिलर आ रहे हैं। और देखते हैं कहाँ पे आपके क्वेश्चन सिमिलर आए हैं नहीं आए हैं। जो आपका जो और क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो जो ये वाला क्वेश्चन है क्या है, सेब आम फल, ये वाला कल कल आया था। तो मतलब क्वेश्चन सेम टू सेम दे रहे हैं पेपर में। देख सकते हो कितनी बड़ी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप क्वेश्चन को एकदम इजीली कर सकते हो। ये भी कल आया हुआ है। ये भी देखो एमएस वर्ड में कौन सा विकल्प एक तालिका में एक सेल में कई सेल्स में विभाजित किया जाता है, ये भी कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। और आपका ये भी कल क्वेश्चन आया जो 57, इसमें भी कल प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। और जब आपका बात होता है डाट में, इसी प्रकार का कल एक क्वेश्चन आया था आपके लिए। और जो 62वां क्वेश्चन इस प्रकार भी कल क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब आपके लगभग सेम सेम क्वेश्चन। ये देखो इनमें में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, ये कल आया था, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो मतलब अलर्ट हो जाओ आप। कल का और आज का पेपर हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जाके देखो, ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाके देखो बस, क्योंकि वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। अगर आप अभी आपका पेपर सेकंड शिफ्ट में है ना, तो आप ये शिफ्ट का पेपर और जो 6 तारीख को पेपर है उसका आंसर जरूर देखें ताकि आपको फ़ायदा हो। तो आगे देखते हैं। आगे आपको देख पा रहे हो कि 73वां क्वेश्चन भी कल आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब एक क्वेश्चन कई बार दे रहे, इसमें देखो जो 76वां क्वेश्चन ये भी मतलब कल आया था, ये भी आज वापस पूछ लिया। मतलब देख सकते हो एक ही क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट किया जा रहा है। और जो 84 वाला क्वेश्चन ये कल इसका छोटा भाग आया था, आज उसका थोड़ा बड़ा भाग दे दिया, लेकिन सेम टू सेम क्वेश्चन है। और देखो GUI, ये आप देख लेना, एक जियो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल भी इसके 5-6 क्वेश्चन आए और आज भी आए हैं। ये तो भारत के किस राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है, मतलब आपसे एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हाई लेवल के तो पूछे ही नहीं गए। कल क्या पूछा गया था, राजस्थान में जो क्षेत्रफल की दर से कौन सा सबसे बड़ा जिला है, आपको नहीं पता क्या, जैसलमेर है, सब जानते हैं। मतलब एकदम नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आप देख सकते हो, आप दिखाता हूँ मैं, ये देखो महिलाओं का कार्य, जो ये कानून में क्वेश्चन है ये कल ऑप्शन में था। मतलब जो ये आंसर है ना अभी जो क्वेश्चन है वो कल ऑप्शन में था, तो बस उल्टा किया है। मतलब समझ पा रहे हो कि कल वाले क्वेश्चन और आज वाले क्वेश्चन में बहुत सिमिलरिटीज़ है।
मतलब बहुत समानता है, मतलब बहुत एक जैसे है। जैसे निम्न से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है, कल पूछा गया था कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, बस इतना चेंज किया है, कल था आज नहीं है, बस इतना पूछा है। मतलब कल वाला पेपर आप देखो, हाँ ये देखो एक आउटपुट डिवाइस है जो रेखा खींचने के लिए पेन का प्रयोग किया जाता है, तो ये सेम टू सेम कल वाले क्वेश्चन में आया है। तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट है आपका जो प्रीवियस के पेपर देखना, समझ सकते हो आप चीज़। ओहो हो 106 नंबर क्वेश्चन कल आया था, कंफर्म आया था, तो कल वाला क्वेश्चन ही है, तो इसको कर लो जल्दी से। ये देखो निम्न से एक इंटरनेट ब्राउजर है, कल क्या पूछा था इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, तो कल आपसे ऑप्शन क्या था टिंडर नहीं था, आज पूछा इंटरनेट ब्राउजर है, बस बस इतना ही चेंज किया, कल नहीं था आज है। तो कल वाले क्वेश्चन को जो वीडियो थी वो आपको आई बटन मिल जाए, आप उसको जाके देखो, उसमें उससे कम से कम 20 क्वेश्चन इस एग्जाम में आए हैं। तो समझ सकते हो आप अगर 8 तारीख को पेपर देने वाले हो या 7 तारीख को सेकंड शिफ्ट में देने वाले हो, तो तीनों पेपर आपके देखे हुए होने चाहिए, क्यों तीनों पेपर से 20 से 30 क्वेश्चन सीधे आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, जो 108 वाला क्वेश्चन ये भी कल आया था। 109 वाला क्वेश्चन ओहो हो इसने पूछ लिया वापस, देखो सेम टू सेम पूछ लिया, निम्न में से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी डिवाइस है। आप समझ नहीं सकते कि पेपर कितना आसान और कितना सिमिलर आ रहा है। और आगे देखते हैं, ओहो हो भाई साहब 117 नंबर क्वेश्चन तो आप रट लो, क्यों इस टाइप का क्वेश्चन कल 5-6 बार आ गया, आज 2-3 बार आ गया, और सेकंड शिफ्ट में आएगा, मतलब ये 4 नंबर तो फिक्स है, इसको तो आप रट ही लो, मतलब इतना इजी क्वेश्चन ये दे रहे हैं। ये देखो, और आपको मैं बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल आ रहा है, आपको कोई टफ नहीं आ रहा। ये देखो राजस्थान का कौन सा लोग होता है केवल महीना को किया जाता है, बहुत सिंपल है। ओहो हो देखो 128 नंबर क्वेश्चन 117 नंबर क्वेश्चन सेम है। आज इसके 2 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं, कल मैंने आपको बताया था 5-6 क्वेश्चन आए थे, मतलब ये क्वेश्चन तो कंफर्म आना है, सेकेंड शिफ्ट में भी आएगा, 8 तारीख को भी आएगा। तो आगे देखते हैं, आगे देखो एमएस वर्ड, आगे देखो क्षेत्रफल से विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा, सिंपल सा पूछा गया आपसे। ये देखो राजस्थान में किस स्थान पर अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति हुई, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन कल आपका आया था। और देखते हैं, ये देखो जो 141वां क्वेश्चन बहुत सिंपल, उसमें पिन 39 दिया, SIN पूछा है, मतलब ये भी कल आपका लगभग सेम टू सेम आया था। ठीक है ठीक है ठीक है, जो फिजिक्स है ये भी आपका 140वां क्वेश्चन भी सेम टू सेम आया है। हाँ जो 139 ये भी ओहो हो ये देखो क्वेश्चन 148 ये लगभग कल वाले से सेम टू सेम ही क्वेश्चन है, और 150वां भी आपका आया हुआ है। तो आप देख पा रहे हो कि जो इस एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो पिछले जो 6 तारीख को एग्जाम हुए थे उससे कम 10 से 20 क्वेश्चन सेम है, मतलब आपके कम से कम 40 से 80 नंबर सीधे बन रहे हैं। अगर आप थोड़ा ढंग से भी देख लो दोनों पेपर को, एक क्वेश्चन मैं आपको फिक्स बता ही देता हूँ, मतलब वो तो कंफर्म आना है। जैसे मैंने आपको बताया था 117 नंबर बताया था, हाँ 117 नंबर जो कॉन्सेप्ट है वो तो कंफर्म आना है, मतलब 4 नंबर तो फिक्स ही है, इसको आप रट ही लो। इसमें भी आए कल जो क्वेश्चन आए थे 4-5 क्वेश्चन आए थे, सारों में आंसर क्या था, पश्चिम था, क्या पता इसमें भी पश्चिम हो, मैंने सॉल्व नहीं किया अभी तक। तो आप इसको रट ही लो, मतलब ये तो आना ही आना है। तो इसका जो सोल्यूशन वो आपको मैं 1 या 2 घंटे में उपलब्ध करवा दूंगा। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने कल के पेपर बता दिए हैं। एक बात ध्यान रखना, कल जब आप सेकेंड शिफ्ट का पेपर देने जाओ तो कल का पेपर और आज का पेपर आपका किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि उसमें से 20 से 30 क्वेश्चन सेम आ रहे हैं। समझ सकते हो 20 से 30 क्वेश्चन मतलब 80 से 120 नंबर सेम आना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिए और सब्सक्राइब कर दिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू।